वो है हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि हम जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो हम कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए हमने सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास है ना हमारा कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ना कहीं ये यहाँ पे हमारे दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्या है, ये हमारे दो पॉइंट्स हैं। तो जो ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी पॉइंट है। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट के ऊपर हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे Q1 चार्ज है। ठीक है, और जो हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो क्या हमारा Q2 चार्ज है। ठीक है, और ये क्या हमारा, ये हमारी डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा r1 वेक्टर के इक्वल होता है। तो जो हमारा r1 वेक्टर है वो क्या है, ये हमारा जो r1 वेक्टर है ना, ये क्या है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर किस लिए होता है, ये डिफाइन करता है पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से किस डिस्टेंस, मतलब उसकी पोजीशन क्या है, कितनी डिस्टेंस पे है और कहाँ पे है वो। ठीक है, तो वो हमारा कौन डिफाइन करेगा, वो हमारा पोजीशन वेक्टर उसको डिफाइन करेगा। ठीक है, और ये क्या हमारा, ये हमारा बी वेक्टर है और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा r2 के इक्वल हो जाएगा। r2 क्या होगा यहाँ पे, r2 हमारा क्या है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा सेकंड पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि जो हमारा b है ना, जो हमारा जो b पॉइंट है उसकी पोजीशन को बताएगा फ्रॉम द ओरिजिन, कि जो हमारा सेकंड चार्ज है वो कहाँ, किस वाली पोजीशन पे सिचुएटेड है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी जो डिस्टेंस होती है, ये a से लेके b के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो क्या होती है, ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने सपोज कर लिया कि इनिशियली दोनों के ऊपर जो चार्ज है ना वो क्या है, वो सेम चार्ज है। ठीक है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, बट हम ये मान के चलते हैं कि जो चार्ज जो प्रेजेंट है, ठीक है ना, जो चार्ज प्रेजेंट है वो बी के ऊपर ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। ठीक है, तो जैसे ही हमारा जो बी वाला पार्ट है, जो हमारा बी पार्ट है वो थोड़ा सा आगे जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो ए को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो वो ए को रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसको रिपेल कर देगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे पास है ये Q2 का चार्ज ज्यादा है, ठीक है, Q1 के कंपेयर में, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा Q2 चार्ज है वो क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। किसको रिपेल करेगा, Q1 को रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ठीक है, तो जो Q1 चार्ज है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, हमें वो चीज कैलकुलेट करनी है। तो जो हमारे फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा F12 के इक्वल होगा, F12 वेक्टर। तो जो हमारा F12 वेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स ऑन वन। क्या ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब एक चीज देखो, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है R1 ये ऐसे है और ये हमारी R2 की पोजीशन है। अब एक चीज देखो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा सेकंड जो चार्ज है, ठीक है ना, उसको हम थोड़ा सा इसके पास लेके गए ना, तभी तो इसने इसको रिपेल किया। जो इनिशियल पोजीशन थी उसकी, इनिशियल पोजीशन में तो स्टेबल थे। ठीक है, तो जब हम इसको इसके पास लेके जाएंगे तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा ना। तो हमने क्या कराया, इसकी जो पोजीशन है इसकी पोजीशन को हमने चेंज कराया है। ठीक है, तो इनिशियली जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कौन सी पोजीशन पे था, वो हमारा सेकंड पोजीशन पे था, बी वाली पोजीशन पे था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कौन सी पोजीशन पे आया, वो ए पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसका पोजीशन वेक्टर है, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा R21 वेक्टर। ये R21 वेक्टर क्या हमारा, R21 वेक्टर है, R21 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और ये हमें बताएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना इनिशियली कहां पे था और फाइनली वो कहां पे है। तो R21 का मतलब क्या है, ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, 2 तो इसकी इनिशियल पोजीशन है और 1 इसकी क्या है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है बच्चों, और ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा।
ठीक है, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये तो हमारा डायग्राम था। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम कूलम्ब्स लॉ को फाइंड आउट करेंगे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो हमारा फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के इक्वल होता है ना, ये इसके इक्वल होता है। तो ये तो क्या था, ये हमारा उसका मैग्नीट्यूड था, जो हमारा फोर्स है जो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक्सर्ट होगा, ये उसका क्या है, ये उसका खाली मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, अब हम फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, हमने 11th क्लास में हमने स्टडी किया था कि जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, सपोज कर लिया कि जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो r कैप है, तो जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर के इक्वल होगा ना, r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर। ठीक है, तो अगर हमें फोर्स को वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा, अब हमें ये निकालना ना r वेक्टर, तो जो हमारा r वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा r कैप इनटू मोड ऑफ r वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड अगर हमने इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लेके आना है ना, तो जो हमारे फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखो जो हमारा f वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये r की जगह हमारे पास क्या है, f वेक्टर है, और f वेक्टर किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ r वेक्टर। तो मोड ऑफ r वेक्टर मतलब इसका जो हमारा r का मैग्नीट्यूड, अब हम यहाँ पे f ले रहे हैं, तो f वेक्टर ले रहे हैं ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो इतना है। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर के इक्वल आ गया, इनटू हमने क्या करना है, इसके साथ इसका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये इसका यूनिट वेक्टर होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, इसका ये हमारा यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है ना, तो ये हमें बताएगा कि जो हमारा फोर्स है वो किसकी वजह से लगा है। ठीक है, उसके बारे में जो हमारा डिस्क्रिप्शन देगा वो हमारा R21 देगा। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा r कैप। ठीक है, बट अब हम फाइंड आउट क्या करने जा रहे हैं, अब हमने है ना F12 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, F12 की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारा F12 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारा F12 वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर ना, r हमारी क्या है, r हमारी डिस्टेंस है, किस किस के बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा Q1 Q2 बाय r क्या है, डिस्टेंस, किस किस के बीच की, हमारी इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है। तो इनके बीच की जो हमारी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, R21 वेक्टर। ठीक है ना, तो ये क्या था, इसका स्क्वायर था। ठीक है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना ये चीज बताना भूल गया कि मैंने यहाँ पे ना r कैप को क्यों इंट्रोड्यूस किया है। तो r कैप हमारी क्या है, r कैप हमारा यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का हम यूज किस लिए करते हैं, यूनिट वेक्टर का हम यूज करेंगे। अब एक चीज देखो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा f वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा मोड ऑफ f वेक्टर, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मोड ऑफ f वेक्टर इंटू f कैप के इक्वल होगा। ठीक है, तो मोड तो हमने लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, ये इसका मोड हो गया। ठीक है, और f कैप क्या होगा हमारा, f कैप क्या होता है, f कैप रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारा फोर्स लगा हुआ ना, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारा फोर्स है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये हमारा R21 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, R21 क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये हमें बताएगा कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है ना, पहले किस पोजीशन पे था और बाद में वो किस पोजीशन पे आया, और उसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही, मतलब जिस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस होगा उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स एक्ट करेगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया है, इसी वजह से हमने यहाँ पे r कैप को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा r कैप की वैल्यू कितनी है, ये हमारा R21 कैप के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया आपको कि यूनिट वेक्टर है उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो जो हमारा r कैप होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जो हमारा F12 वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा,
वो इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर का मोड इंटू R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21 वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमारा R21 है और ये यहाँ पे भी क्या है हमारा R21 है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि ये R21 कैसे आया है। ठीक है ना, ये R21 कैसे आया मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। और R21 की वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे हमने 11th क्लास में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी ना, वैसे मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ गया, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा F12 वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर इसका क्यूब इनटू किसके इक्वल आ जाएगा, R21 वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी F12 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब ध्यान से देखो, अब हमें ना R21 वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब एक चीज देखो बच्चों, इनिशियली जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कौन सी पोजीशन पे था, वो बी पोजीशन पे था। बी पोजीशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, R2 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमारा R2 वेक्टर है वो किसके इक्वल है, ये यहाँ पे का है ना। ठीक है, और ये दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे आके मीट करेंगे, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, R2 वेक्टर। ठीक है, R2 वेक्टर वो किसके इक्वल होगा, अब देखो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, दोनों हमारा कंटिन्यूअस पाथ है वो फॉलो कर रहे हैं, और इसका अपोज कौन कर रहा है, हमारा R1 वेक्टर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, तो ये किसके इक्वल है, हमारा R1 वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हम R21 वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो हमारा R21 वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, और हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने का जो दूसरा तरीका है ना, वो क्या है, वो है हमारा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये हमारी क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ना R21 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बच्चों हमने यहाँ से क्या किया, हमने R21 वेक्टर की वैल्यू निकाल ली है, तो हम क्या करेंगे, इस R21 की वैल्यू है ना हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम R21 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास F12 वेक्टर आ जाएगा। तो जो हमारा F12 वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो जो हमारा F12 वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा, तो मैं इसको ना सारा का सारा जो मटेरियल है इसको मैं यहाँ से ना रब कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा नोट कर लेना बच्चों। तो जो हमारा F12 वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21 किसके इक्वल है हमारा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो ये हमारा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे ना, यहाँ पे बच्चों को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे ना हमारा F12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्टली वो R21 लिख देते हैं, तो हमें पता नहीं रहता कि हम इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, हम इसको लिखते क्यों हैं, इसका रीजन क्या है। ठीक है ना, तो आई होप ये जो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से है ना हमारे पास F12 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको ना मैं यहाँ पे कॉर्नर पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। तो जो हमारा F12 वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इट्स क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अब है ना हम सेकंड केस लेके चलेंगे। ठीक है, वो सेकंड केस क्या होगा देखते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब बच्चों हम ये कंसीडर करके चलेंगे
अब हम कंसीडर करके चलेंगे कि ये हमारा दोबारा हम कंसीडर कर लिया हमने, ये हमारा पॉइंट ए है जिसके ऊपर Q1 चार्ज है और ये हमारा क्या था, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। और अब हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो हमारा मतलब जो चार्ज है वो Q1 के ऊपर ज्यादा चार्ज है और Q2 के ऊपर कम चार्ज है, ठीक है। तो Q1 क्या करेगा, वो रिपेल कर देगा किसको, Q2 को रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो होगा हमारा F21 वेक्टर के इक्वल होगा। तो जो हमारा F21 होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये हमारी F21 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जनरली है ना बहुत सारी बुकों में जो हमारी बुक्स है वो ऐसे लिखा रहता है कि जो हमारा F12 है इतना सोल्व करके उसको बाद में डायरेक्ट कर देते हैं कि जो हमारा F12 वेक्टर है वो इक्वल होता है F21 वेक्टर के। बट हमें ये नहीं पता होता कि ये F12 वेक्टर है वो नेगेटिव ऑफ F21 के इक्वल आया कैसे, ठीक है। तो हम इसको है ना कंप्लीटली देखते हैं कि वो आया कहां से, ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान से देखो कि जो हमारा चार्ज है वो A है ना, मतलब जो A पार्टिकल है इसके ऊपर चार्ज है वो ज्यादा है किससे, जो चार्ज प्रेजेंट है B पार्टिकल के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा इस साइड में मूव करेगा तभी तो जाके ये इसको रिपेल कर पाएगा ना। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हुआ है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो वो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, R12 के इक्वल हो जाएगी ना, ठीक है ना। R12 हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा कि इनिशियली ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे था और फाइनली हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है। तो R12 हमारा क्या हो जाएगा, 1 क्या होगी हमारी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी और 2 क्या हो जाएगी हमारी फाइनल पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहां से आ जाएगा। तो हमने क्या निकालनी है, हमने F21 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जो हमारा F21 वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्रीवियसली हमने देख लिया कि जो हमारा F12 है उसकी वैल्यू क्या थी। तो जो हमारा F21 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय डिस्टेंस ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, R12 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये R12 वेक्टर स्क्वायर इंटू R12 कैप, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया हमारा, R12 कैप के इक्वल आ गया, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे R12 की वैल्यू, ठीक है। या हम एक काम करते हैं, पहले ना हम R12 कैप की वैल्यू पुट कर देते हैं। और प्रीवियसली हमने देखा था कि जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है R वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R वेक्टर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 वेक्टर इट्स स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर एंड इट्स मोड, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 वेक्टर इट्स क्यूब इंटू R12 वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो जो हमारा वेक्टर है वो कंटिन्यूअसली कहां से चला हुआ है, यहां से चल के यहाँ पे पहुंच गया इस वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट की वैल्यू हमारी कितनी थी, R2 थी ना, ठीक है। ये हमारी किसके इक्वल थी, ये हमारी, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूं, ये किसकी थी, ये R2 थी, क्या थी, ये हमारी R2 है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारी R1 प्लस R12 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R12 वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा R12 वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास F21 वेक्टर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय ये कितना हमारे पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इट्स क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है।
और जो हमने 11th क्लास में हमने जो वेक्टर्स है वेक्टर्स की स्टडी की थी, तो उसमें हमने एक चीज देखी थी, ठीक है, वो हमने क्या चीज देखी थी कि जो हमारा r12 वेक्टर है उसको हम r21 वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इसके इक्वल लिखेंगे तो कब लिख सकते हैं, इसके साथ नेगेटिव साइन को अपेंड करके, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा r21 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर है, इसको मैं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर लिख सकता हूं ना। कब लिख सकता हूं, जब यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन अपेंड कर दूं, ठीक है। तो क्या होगा, जब मैं इसके साथ नेगेटिव साइन अपेंड कर दूंगा तो क्या होगा, तो ध्यान से देखो, तो जो हमारा f21 वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1/4 पाई q1 q2 बाय, तो ये नेगेटिव साइन मैंने अपेंड कर दिया ना, ये किसकी वजह से किया है, क्योंकि मैंने क्या लिखना है, r12 को मैंने r21 लिखना है। तो मैं ये पॉसिबल कब है, जब इसके सामने नेगेटिव साइन हो, तो मैंने इसके सामने क्या कर दिया, नेगेटिव साइन रख दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारी सारी की सारी जो टर्म्स है ना वो क्या हो जाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी। तो देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन ये कि किसके इक्वल आ जाएगा, ये r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर और इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एक चीज है ना, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये हमारी f12 की वैल्यू है, ये हमारी f21 की वैल्यू है। तो जो हमारा f12 है वो किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 q1 q2, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इट्स क्यूब, ठीक है ना। तो सेम वैल्यू है ना, तो हम क्या करेंगे, ये किसकी वैल्यू है, f12 की वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे f12 पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को f12 पुट करूंगा तो हमारे पास f21 वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ f12 वेक्टर, ठीक है। यही हमें बताना था, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है वो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है ना वेक्टर फॉर्म में, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, किसको डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो होता क्या है, ठीक है। तो अब हम करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो होता क्या है, ठीक है ना। अभी हमने क्या स्टडी किया था, अभी हमने ना स्टडी किया था कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में, बट अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं ना वो हम स्टडी करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने क्या लिया था, उसमें हमने 2 पार्टिकल्स लिए थे। बट क्या होगा जब हमारे पास है ना बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो एक ये पार्टिकल है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज q1 है, ये हमारे पास सेकंड पार्टिकल हो गया q2, यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्टिकल हो गया, यहाँ पे फोर्थ पार्टिकल हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास है ना ऐसे करके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे है ना हमारे पास एक कॉमन चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा q0 है, ठीक है ना। तो क्या क्या हो रहा है कि जो हमारा q1 है ना, ये क्या कर रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, ये q1 है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट इसके बीच की, वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल हो जाएगी हमारी r। अब देखो इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी और फाइनल पोजीशन ये है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, r10, ठीक है ना। तो जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, r10, ठीक है। और इसकी वजह से जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा हमारा F फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस, ठीक है, फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस फर्स्ट चार्ज, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही ये इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कराएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा r20 वेक्टर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा,
ये हमारा होगा F02 वेक्टर, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा F02 वेक्टर। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा थर्ड चार्ज है, ये भी क्या कराएगा, ये भी इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा हमारा F03 वेक्टर, ठीक है। तो अब हमने है ना सपोज कर दिया कि जो हमारा Q4 चार्ज है ना वो यहाँ पे है, जो हमारा Q4 चार्ज है ना वो यहाँ पे है, ठीक है। तो और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा R30 वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, ये भी इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा R40, और इसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ F04 वेक्टर, ठीक है ना, फोर्स ऑन दिस Q0 ड्यू टू दिस Q4 चार्ज, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा। तो जो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो हमारा टोटल फोर्स होता है ना, जो हमारा टोटल फोर्स होता है, जो एक्सपीरियंस किया है, किसने एक्सपीरियंस किया है, दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने जो हमारा टोटल फोर्स एक्सपीरियंस किया है ना, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट इज एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट ड्यू टू द डिफरेंट चार्जेस। तो जो हमारे अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स ने आपस में मिलके जो टोटल फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगाया है ना, वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा टोटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टोटल फोर्स होगा ना, वो टोटल फोर्स होगा हमारा वो F के इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर प्लस F04 वेक्टर। अगर यहाँ पे है ना 4 की जगह पे और भी ज्यादा चार्ज होते तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करते, वो किसके इक्वल होता, वो उसमें हम और ज्यादा ऐड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा F01 वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जो हमारा फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। अब यहाँ पे हमारे दो चार्जेस कौन से होंगे, जब मैं फोर्स F01 की बात कर रहा हूं तो ये क्या है, ये हमारा जो फोर्स है ना वो एक्ट करेगा टू पार्टिकल्स के बीच में, और वो हमारे टू पार्टिकल्स कौन से होंगे, एक तो हमारा 1 पार्टिकल होगा और एक हमारा Q0 पार्टिकल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा Q1 Q0 बाय इनके बीच की डिस्टेंस, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R10 वेक्टर, ठीक है, इसका क्यूब इंटू R10 वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा। तो अब हमें ऐसे क्या निकालेंगे, F02 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हमारा F02 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो हमारा फोर्स है वो एक्सर्ट कर रहा है, किन के पार्टिकल, कौन से पार्टिकल्स के बीच में एक्सर्ट कर रहा है, वो 0 और 2 के बीच में एक्ट करेगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा Q2 Q0 बाय R20 वेक्टर इट्स क्यूब इंटू R20 वेक्टर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, थर्ड की निकाल लेंगे और फोर्थ की वैल्यू निकाल लेंगे, और उनको क्या कर देंगे, उनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा टोटल फोर्स होगा मैंने आपको बताया वो इसके इक्वल होगा ना, F इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इन सारी की सारी जो वैल्यूज है ना, ऐसे ही हम F03 की भी वैल्यू निकाल लेंगे, F04 की भी वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है ना, तो इसी वजह से हम इसकी 2 ही वैल्यूज लेके इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा F है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट इज एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बाय R10 क्यूब इंटू R10 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 बाय R20 वेक्टर इट्स क्यूब इंटू R20 वेक्टर प्लस सोन, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या टर्म्स है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है, तो कॉमन है इसको, और यहाँ पे Q0 भी तो कॉमन है ना, हर एक इसमें क्या है Q0 कॉमन है। तो अब क्या करेंगे, Q0 बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अंदर हमारे पास बचा क्या है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q1 बचा है, क्या बचा है, यहाँ पे Q1 बचा है, नीचे कितना बचा है R10 वेक्टर का Q, ठीक है, इंटू R10 वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा Q2 बाय R20 वेक्टर इट्स क्यूब इंटू R20 वेक्टर, ऐसे ही हमारे पास चलता रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आगे जाके 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं हम QI, ठीक है। और जो हमारी I है ना, I की वैल्यू 1 से लेके I की वैल्यू कितने तक लाई करेगी, N तक लाई करेगी, ठीक है। तो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको ना ऊपर की तरफ लिखता हूं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा फोर्स आ जाएगा Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। I की वैल्यू 1 से लेके I की वैल्यू N तक लाई करेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा QI, ठीक है ना, ये आ गया हमारा QI के इक्वल। अब यहाँ पे देखो ये कितना 1 2 सबके पीछे 0 है, ठीक है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा RI0 वेक्टर इट्स Q। और यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, थर्ड पार्टिकल के लिए 3 0 हो जाता है, फोर्थ के लिए 4 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा I0 वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ गया है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ जाएगा फॉर द किस कंडीशन में, जब हमारे पास है ना कोई भी सिस्टम है उसमें n नंबर ऑफ चार्जेस है वो एक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है वो क्या होता है, वो हमारी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, वो हमें बताती है कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है ना किस मीडियम में कितना फ्लो करेगा, या किस रेट से फ्लो करेगा, ठीक है, या उसको कितना पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। ये हमें कौन बताता है, ये हमारी परमिटिविटी बताती है, ठीक है। अब है ना हमें क्या निकालनी है, अब हमने रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी में हम क्या करेंगे, हम दो परमिटिविटीज को, दो मीडियम्स की जो परमिटिविटी होती है ना उनको कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना कोई एक मीडियम में हमने क्या रखा हुआ है, हमने जो हमारे चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं ना वो किसी एक मीडियम में रखे हुए हैं, ठीक है। तो उस मीडियम में जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा FM है, FM मतलब जो हमारा फोर्स है ना जो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगा हुआ है वो किसी मीडियम में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा कोई भी मीडियम आ जाएगा, तो ये हमारा एप्सिलॉन M आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है वो क्या, F नॉट है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा फोर्स हो जाएगा इन बिटवीन द टू सेम चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। सेम चार्ज पार्टिकल है, सेम सेपरेशन है, बट दिस टाइम हमने क्या करा, हमने जो उसका मीडियम है ना वो हमने फ्री स्पेस कर दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी और ये हमारी क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट के साथ, ठीक है। तो जैसे हम सेकंड के साथ फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F नॉट बाय FM अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बाय R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा, तो ये हमारा F नॉट अपॉन FM है, ये गलत हो गया बच्चों, या हमने ना F नॉट की वैल्यू पुट करनी थी, हमने FM की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है।
तो हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ तो हमारा एप्सिलॉन एम आएगा और ये हमारा यहाँ पे एप्सिलॉन नोट आएगा, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू है ना वो हमारी एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है। तो जो हमारा एफ नोट बाय एफ एम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, इसी को हम अब इसकी रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ये क्या आ जाएगी इसकी, ये हमारी रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी। ठीक है, कि हमारे जो दो मीडियम्स है ना उनमें कितनी परमिटिविटी होगी। ठीक है, अगर हमें उसको कंपेयर करना है तो हम उसको यहाँ से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी और ये ही हमारा क्या होता है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको हम के से इंडिकेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, एंड दिस विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स or for your exams. Okay, thanks for watching this video. If any one of you have any doubt related to this content, please don't forget to write it in comment box. Thanks for watching this video once again.